हेलो एवरीवन, हम लोग शुरू करने वाले हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में, जबकि अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन तथा उत्पादन, उपभोग व निवेश की आर्थिक गतिविधियों या आधारभूत गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं कौन कौन सी? व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थ शास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि में व्यक्तिगत, व्यय से व्यष्टि हो रहा है, व्यय से व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाएगा, जबकि स से समष्टि अर्थव्यवस्था और ये इसमें संपूर्ण देश का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये पहचानने में दिक्कत अब तो नहीं होगा। व्यय से व्यक्ति यानी पर्सनली किसी का, स से समष्टि यानी संपूर्ण देश का अध्ययन किया जाएगा इसमें। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है।
पहला हो जाएगा सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर और दूसरा हो जाएगा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कौन विकास? गांव वाला नहीं ना विकास के आधार पर सरकार या राज्य के हस्ताक्षर आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे। सेम इसी तरह नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। सेशन को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेशन बने रहने का कारण और आगे का भी वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही नाम दिया जाता है अनियंत्रित या बाजार अर्थव्यवस्था। इसमें राज्य या सरकार का कोई भूमिका नहीं होता है। राज्य या सरकार की भूमिका नहीं होती है, यानी नगण्य होती है। अमेरिका में जो संकट आया था 2008 में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। अमेरिका में आर्थिक संकट 2008 में जब आया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन बहुत सारे कंट्री में चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था इसी का नाम है नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था। नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था, इसमें अधिक कल्याण के ऊपर काम किया जाता है। जैसे कह सकते हैं अधिक कल्याण के ऊपर काम किया जाता है। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। जो भी यहाँ उत्पादन होगा, वितरण होगा, राज्य का हस्तक्षेप होगा। उत्पादन एवं वितरण में राज्य का हस्तक्षेप होगा। राज्य का हस्तक्षेप होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था।
अधिक कल्याण पे इसमें काम किया जाएगा। उत्पादन वितरण में राज्य का हस्तक्षेप करेगा, राज्य करेगा इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल है, यह बाजारू अर्थव्यवस्था, यह बाजार पर निर्भर करता है, यह बाजार पर निर्भर करता है। ये टॉपिक यहाँ लिख सकते हैं कि यह बाजार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार की भूमिका नगण्य होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में न कोई राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा, न सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका में आर्थिक संकट जब 2008 में आया था, वहाँ कंडीशन ये था कि बिल्डिंग का मतलब इतना एक तरह से नहीं होता है कि सब कोई बिल्डिंग खरीदने में लगा है। तो जब वहाँ के बिल्डर्स लोग देखा कि बिल्डिंग का बहुत बड़ा डिमांड है, तो सब कोई बड़े बड़े बिल्डर लोन लेकर के बनाने लगा। अब बहुत सारे बिल्डर यदि लोन लेकर के बनाने लगे तो बैंक में पैसा हो गया ख़त्म। तो बैंक में पैसा ख़त्म हो गया तो वहाँ के जो आदमी खरीदने वाले थे उन लोग के पास भी पैसा नहीं रहा, क्योंकि सब इसी में लग गया बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। तो खरीदने वाला कोई रहा नहीं, और उस टाइम इस तरह का संकट आया था कि बिल्डिंग खरीदने वाला कोई बचा नहीं, ठीक है। तो बहुत सस्ते दामों पे उस टाइम यहाँ मिल रहा था। यदि काश हम लोग भी उस टाइम पैसा वैसा रहता तो अमेरिका में ले लेते अभी, है ना। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये तो याद हो गया होगा ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि इस समाजवादी को लाइए, लेकिन फिर सब कोई मिल करके राय मशवरा किए तो लाया कि नहीं, समाजवादी ला सकते हैं, लेकिन फिर आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। तो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, पूंजीवादी प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिला करके मिश्रित व्यवस्था में देखने को मिलेगा। इसमें राज्य और सरकार, सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप होता है इसमें, ठीक है, जो कि इंडिया में अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। बाजार की शक्तियों की भूमिका राज्य द्वारा लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में विनियमित होता है, यानी लोक कल्याण जैसे बाजार में जो भी है उसका क्या रेट होना चाहिए, ठीक है। निजी वाले हैं तो वो अपने अनुसार रखेंगे, सरकार को है तो वो अपने अनुसार रखेगी। तो सरकारी मान लेते हैं कि कोई यदि पार्ले बिस्कुट 5 रुपए का आ रहा है, निजी कंपनी 6 रुपए में देगी, तो सब कोई निजी कंपनी से क्यों लेगा, सरकारी वाला ले लेगा। यदि सरकार 6 रुपए में देती है, निजी कंपनी 5 रुपए में देती है, क्वालिटी दोनों का सेम है, तो निजी कंपनी से कोई क्यों लेगा, सरकार से ले लेगा। यानी सरकार में 5 रुपए का है, निजी में 6 रुपए का है तो 5 का लेगा। सरकार में 6 रुपए का है, निजी में 5 रुपए का है तो निजी कंपनी का आदमी खरीदेगा, ठीक है। तो ये है तीनों अर्थव्यवस्था। और आते हैं अब हम लोग विकास के आधार पर यदि बांटा जाएगा तो 3 भागों में बांटा जाएगा विकास के आधार पे। चलिए तो अब विकास को लाते हैं। विकास अभी कहाँ भटका हुआ है, ठीक है। विकास के आधार पे, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील देशों में क्या हुआ था कि 1930 से 50 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो गया था, औद्योगिकरण वहाँ बढ़ने लगा था, शुरू हो गया था। इसको लिख ही देते हैं, है ना। 1930 से 50 में औद्योगिकरण हो गया था।
उस अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों में आते हैं जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, यूरोप के देश कुछ आते हैं, और विकासशील में भारत आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रथम सेक्टर की भूमिका निम्न तथा द्वितीय व तृतीय सेक्टर का सेक्टर की भूमिका अधिक होती है। विकासशील देशों में क्या होता है कि द्वितीय एवं तृतीय सेक्टर की भूमिका बढ़ रही होती है तथा प्रथम सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर की भूमिका घट रही होती है। जैसे कहने का मतलब कि विकासशील देश है तो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर विकासशील देश है। ऐसा नहीं कि वहाँ प्राइमरी सेक्टर होता नहीं है, लेकिन वहाँ द्वितीय और तृतीय सेक्टर का योगदान ज़्यादा होता है। उसमें टैक्स वहाँ द्वितीय और तृतीय से ज़्यादा कलेक्ट होता है। विकासशील में द्वितीय और तृतीय का भूमिका बढ़ रहा है, प्राथमिक सेक्टर की भूमिका घट रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग के यहाँ गेहूँ चावल लाना पड़ता था तो अभी लाना नहीं पड़ रहा है। इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन इसके अपेक्षा कम बढ़ रहा है, ठीक है। यानी इसका ये द्वितीय और तृतीय का ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें सोमालिया, नेपाल, भूटान ये सब कंट्री है। नेपाल, भूटान, इसमें क्या है, निम्न प्राइमरी सेक्टर की भूमिका निम्न है, प्रथम सेक्टर की भूमिका निम्न है तथा द्वितीय एंड तृतीय सेक्टर की भूमिका प्राइमरी सेक्टर की भूमिका अधिक होती है, अधिक, तथा द्वितीय और तृतीय सेक्टर की भूमिका निम्न होती है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया। विकास के आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। विकसित में आ जाएगा अमेरिका, कनाडा, यूएसए का कंट्री, जहाँ 1930 से 50 तक औद्योगिकरण हो गया था, वहाँ आज तक विकसित हो गया है। हम लोग को हो नहीं पाया, ठीक है। हम लोग का सबसे बड़ा क्रांति एलपीजी आने के बाद आया, जो एलपीजी 1991 में आया था। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया है, उस पॉइंट का नाम है अर्थशास्त्र के जनक। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक यहाँ लिख लेते हैं, यही पूछा जा सकता है और जाता भी है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, शास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इनका किताब था, इन्हीं का किताब था बुक लिखे थे
वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब कब लिखे थे? तो ये 1761 में लिखे थे, 1761 में लिखे थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका किताब वेल्थ ऑफ नेशन है। इसमें 1761 में ये अपना किताब लिखे थे। इसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि फिर विश्व बैंक 2019 में आया। सोया हुआ था तो उसको एक बैग नींद खुला, ठीक है, और छटपटाते छटपटाते एक वो नया आविष्कार कर दिया और हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, जो कि है 2019 में विश्व बैंक के द्वारा ये जो तीनों सेक्टर है ना, इसको हटा करके अब बोला गया कि ये होगा अब निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और एक और इसमें लिखा गया, विश्व बैंक क्या बोला 2019 में कि नहीं ये सब गलत है। अब रखिए कि निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, यानी उच्च आय, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और यहाँ उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। और इंडिया को इस श्रेणी में रखा गया है, किस श्रेणी में? इस श्रेणी में रखा गया है। भारत को समझ सकते हैं हम लोग अभी कितना तरक्की पे हैं। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में इंडिया को रखा गया है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चैनल यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरा नोट्स इसी टाइप से आपको मिलेगा। यदि कमेंट में कीजिएगा तो PDF भी आप लोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है।